हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एन एंड ऑल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, किन किन से ये इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है आपका वो उसी में जो डिज़ाइन फॉर स्ट्रेंथ में ही स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है ना। स्ट्रेस कंसंट्रेशन के बारे में पहले भी ये टर्म कई बार ये टर्म आ चुका है। ठीक है ना। इससे आप काफ़ी फैमिलियर भी हो गए होंगे, क्योंकि जब भी आता है तो मैं इसको एक बार ज़रूर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जहाँ भी आपका किसी सरफेस में कोई इरेगुलरिटी आती है, दैट मीन्स सडन चेंजेस आते हैं एरिया में, एब्रप्ट चेंज आएगा तुरंत। कहीं पे भी कोई नोच जनरेट हो रही है, कोई ट्रायंगुलर नोच, कोई इसका आपका या रेक्टेंगुलर या हेमी स्फेरिकल ना। दैट मीन्स मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल से कोई कीवे है, तो कीवे में क्या है आपका, कोई फ्लैट सरफेस है और अचानक एक क्या हो जाएगा वहाँ पे, जहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है वहाँ पे सरफेस में क्या होगा, इरेगुलरिटी आ गई। तो जैसे सरफेस में इरेगुलरिटी आई, दैट मीन्स क्या हुआ, एरिया में सडन चेंजेस आए। तो एरिया में चेंज आना ही आपका वहाँ पे क्या, उसे क्या बोलते हैं, आपका नोचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोच। ठीक है ना। और जब नोच आया तो जहाँ पे भी नोचेस आएंगे वहाँ पे आपका स्ट्रेस कंसंट्रेट करता है। कैसे करता है, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेस इज जो आपके फंडामेंटल इक्वेशन है, स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया। ठीक है ना। जैसे आपका यदि नॉर्मल स्ट्रेस है ये, ठीक है ना, नॉर्मल स्ट्रेस दैट मीन्स आपका एक्सियल स्ट्रेस है, जैसे टेंसाइल हो गया या कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो उसके लिए सिंपल फार्मूला जो होता है लोड अपॉन एरिया। यदि कहीं पे आपका बेंडिंग स्ट्रेस है तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए क्या होता है, आपका एम बी वाई अपन आई होता है। इसी प्रकार से मान लें कहीं पे क्या है, टॉर्जनल है, शेयर स्ट्रेस है, तो उसके लिए क्या होता है, टी अपॉन जे इक्वल टू टॉप पर आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। आपने पढ़ा होगा ना क्या बोलते हैं मॉस में। ठीक है ना। तो यहाँ से यदि आप शेयर स्ट्रेस निकालेंगे तो आपके लिए इक्वेशन है। तो इन आपका दैट मीन्स जब भी, जैसे पहला ही लेता हूँ मैं, यदि मैं सिग्मा टिप नॉर्मल स्ट्रेस की बात किया जाए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे जैसे ही एरिया में डिक्रीमेंट हुआ, सिग्मा टी इक्वल टू पी अपॉन ए, दैट मीन्स जो स्ट्रेस है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लोड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो यानी कहने का मतलब ये है, स्ट्रेस इंक्रीज किन कंडीशन पे कर सकता है, या तो आपका लोड इंक्रीज करे तब, या तो फिर आपका एरिया डिक्रीज करे तब। ठीक है। तो यहाँ पे भी यदि कांस्टेंट लोडिंग की बात की जाए तो टोटल जो स्ट्रेस है किस पे डिपेंड कर जाएगा, एरिया पे। ठीक है। यदि आपका स्टैटिक लोड लग रहा है, वहाँ पे कांस्टेंट लोडिंग लग रही है और सडन एरिया में चेंज हुआ, ठीक है ना, तो जैसे एरिया डिक्रीज करता है तो वहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू आपका हाई हो जाएगी। तो जहाँ भी आपका स्ट्रेस की वैल्यू हाई होती है उस पर्टिकुलर जोन को आपको क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं नोच। और ठीक है, और इससे जहाँ पे जो इस जो फिनोमिना को बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेट करना, यानी कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना। In design of machine elements, the following three fundamental equations are used. Sigma T is equal to P upon A. First one, second one is for bending. Sigma B is MBY upon I. And last one is for torsional और shear stress. Tau is equal to MTR upon J. Nomenclature आपको पता है। P आपका लोड को, यहाँ पे लोड को डिनोट कर रहा है, कैपिटल ए आपका एरिया के लिए है, सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस के लिए, सिग्मा बी आपका बेंडिंग स्ट्रेस के लिए है, एम बी क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट को यहाँ पे शो कर रहा है, वाई आपका वहाँ पे जो डिस्टेंस होती है, और आई क्या होता है आपका, हाँ जी आई, हाँ हाँ, हेलो, आई यहाँ पे आपका इनर्शिया को शो कर रहा है। ठीक है ना। टाउ की बात की थी, टॉर्जनल की बात की जाए तो टाउ इक्वल टू एम टी आर पान जे है। ठीक है ना। तो जहाँ पे आपका एम टी है, टाउ तो आपको पता है शेयर स्ट्रेस है, एम टी क्या है आपका ट्विस्टिंग मोमेंट हो गया। ठीक है ना। आर आपका वो पर्टिकुलर रेडियस हो गई। ठीक है ना। ओके। और जो जे है आपका वो होता है आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, ध्रुवीय जड़ता गुण। ओके। तो नेक्स्ट आपको इसमें क्या है देखेंगे, द एबव इक्वेशंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री इक्वेशंस। ये क्या होती हैं आपका, एलिमेंट्री इक्वेशंस होती हैं जिनकी हेल्प से आप कहीं भी ना, कहीं भी आपका जो अननोन पैरामीटर है उसको आप फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके। द एबव इक्वेशंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री इक्वेशंस। दीज इक्वेशंस आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ एजम्पशंस। आप जब भी चाहे आपका टॉर्जन इक्वेशन निकालते हो या बेंडिंग का जब डेरिवेशन करते हैं, इन सब में आपका कुछ नंबर ऑफ एजम्पशंस रहते हैं। मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, जैसे कि हमेशा कोई भी मटेरियल जो रहता है जो होमोजेनियस रहेगा। ठीक है ना, होमोजेनियस रहेगा। ठीक है। दूसरा ये रहता था कि बिफोर जो लोडिंग कंडीशन है वो कांस्टेंट है आपका, बिफोर चाहे आपका बिफोर ट्विस्टिंग या आफ्टर ट्विस्टिंग, या बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग। ठीक है ना।
जो फाइबर्स हैं आपको वो थ्रू आउट सेम रहेंगे। तो इस तरह की कुछ आपको वहाँ पे एजम्पन्स हैं। ओके, वन ऑफ द एजम्पन्स इज दैट देयर आर नो डिसकंटिन्यूटीज इन द क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, वहाँ पर एक मोस्ट आपका जो इम्पोर्टेंट एजम्पन था कि वहाँ पे कोई भी जो एरिया में सडन चेंजेस नहीं थे, दैट इज देयर इज नो डिसकंटिन्यूटीज इन द क्रॉस सेक्शन। ओके, हाउएवर इन प्रैक्टिस, ये हम लोग एज्यूम करते हैं, लेकिन क्या जनरली ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो पाता। तो आपको ये इरेगुलरिटी आपको मिल ही जाती है, एरिया में चेंजेस आपको मिल ही जाते हैं। ठीक है ना, तो हाउएवर इन प्रैक्टिस डिसकंटिन्यूटीज एंड एब्रप्ट चेंजेस इन क्रॉस सेक्शन आर अनएवॉइडेबल ड्यू टू सर्टेन फीचर्स ऑफ द कंपोनेंट सच एज ऑयल होल्स एंड ग्रूव्स, कीवेज, स्प्लाइंस, स्क्रू थ्रेड्स एंड शोल्डर्स। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे आपका, ठीक है। Therefore, it cannot be assumed that the cross section of the machine component is uniform. Under these circumstances, the elementary equations do not give correct result. इन सब के चलते क्या है, ये जो elementary equation आपको दिखाई गई है, ये आपको correct result नहीं देती हैं। ठीक है, तो यदि ये नहीं दे पा रहे तो फिर कौन देगा? ठीक है ना, उसके लिए क्या है, आपका फोटो इलास्टिक टेक्निक होती है, उससे पर्टिकुलर आप स्ट्रेन एनसीस का यूज़ करके आप कर सकते हैं। फोटो इलास्टिसिटी टेक्निक का यूज़ करके आप वहाँ पे हर एक पर्टिकुलर पोर्शन में, किसी भी कंपोनेंट या हर पर्टिकुलर पोर्शन में आप स्ट्रेन फाइंड आउट कर सकते हैं अलग अलग कलर जोन से। ठीक है ना, तो जब आप स्ट्रेन फाइंड आउट कर लेते हैं तो विद द हेल्प ऑफ यंग्स मॉडुलस या शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है ना, आप वहाँ पे जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ए प्लेट विद अ स्मॉल सर्कुलर होल सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेस इज शोन इन फिगर। ओके, आप फिगर देख पा रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस नियर द होल कैन बी ऑब्जर्व बाय यूजिंग द फोटो इलास्टिसिटी टेक्निक। यदि आप देखो यहाँ पे दोनों एजेस में आपको यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस दिख रहा है सिग्मा टी। ठीक है ना, बट यहाँ पे यदि होल है तो जहाँ भी होल है तो मैंने बताया यहाँ पे क्या होगा, जब होल है तो यहाँ पे पहले क्या है, आपका एरिया आपका ज़्यादा है, लेकिन जो पर्टिकुलर होल सेक्शन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ऑब्वियस सी बात है, जितना होल है उतना रिमूव कर दिया जाएगा तो एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जहाँ भी एरिया कम होगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेट करेगा। ठीक है ना, और कितना स्ट्रेस कंसंट्रेट कर रहा है या कितना उसकी जो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, वो किससे हम लोग निकालते हैं, फोटो इलास्टिसिटी टेक्निक के थ्रू। ठीक है, इन दिस मेथड एन आइडेंटिकल मॉडल ऑफ द प्लेट इज मेड ऑफ epoxy resin. Okay, the model is placed in circular polariscope and loaded at the edges. इसको क्या करते हैं, आपका सर्कुलर पोलराइस्कोप के अंतर्गत रखते हैं और उस पर क्या करते हैं, इसकी जो कॉर्नर एजेस पे इसको क्या करते हैं, आपका लोड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट देयर इज ए सडन राइज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इन द विसिनिटी ऑफ द होल। दैट मीन्स जो आपका होल है, जो क्षेत्र दिख रहा है, उससे किनारे किनारे क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि तुरंत यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू अचानक बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ओके, द लोकलाइज्ड स्ट्रेसेस इन द नेबरहुड ऑफ द होल आर फार ग्रेटर देन द स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाई एलिमेंट्री इक्वेशन। हम क्या देखते हैं कि जो वैल्यू हम एलिमेंट्री इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं उसके कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर होल की, जहाँ पे होल आपका जनरेट है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है जब हम फोटो इलास्टिसिटी टेक्निक से देखते हैं। ओके, hence we can define the stress concentration. Stress concentration is defined as the localization of high stress due to the irregularities present in the component and abrupt changes of the cross section. Okay, in order to consider the effect of stress concentration, यदि आप स्ट्रेस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को कंसीडर करना चाहते हो एंड फाइंड आउट द लोकलाइज स्ट्रेस, और जो उस पर्टिकुलर रीजन में आप कितना स्ट्रेस है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम लोग एक फैक्टर यूज़ करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ओके, और इसको हम लोग जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, केटी से डिनोट करते हैं। इसे आप केटी आप कहें, चाहे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कहें या थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कहें। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो ये नॉर्मल पैरामीटर है, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कहीं पे जहाँ पे डायनेमिक लोडिंग आएगी, अभी नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगी, तो जब डायनेमिक लोडिंग की बात करेंगे, फटीग लोडिंग की बात करेंगे, तो वहाँ पे दो कंसंट्रेशन फैक्टर आते हैं। एक आता है आपका थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर और दूसरा आता है फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। ठीक है ना, फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर किसके लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी आपका फटीग स्ट्रेंथ ही जहाँ पे एंड्योरेंस स्ट्रेंथ आपका डिजाइनिंग का क्राइटेरिया होता है।
ठीक है ना। और वहाँ पे KT और KF के बीच में रिलेशन भी निकलता है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ नोच सेंसिटिविटी इंडेक्स। नोच सेंसिटिविटी इंडेक्स किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल q से। और इसके लिए जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है q इक्वल टू होता है KF-1 होल डिवाइडेड बाई KT-1, ठीक है। तो यदि आपको नोच सेंसिटिव इंडेक्स दी हुई है, थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर जो होता है आपको डेटा बुक से मिल जाता है, तो यहाँ से KF की वैल्यू दैट इज़ फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू लोग निकाल लेते हैं। अभी वो नहीं है आप में, ठीक है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको सामने मिलेगा, ठीक है, तब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है उससे किससे डिवाइड करते हैं, KT से। और मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, KT इक्वल टू, आप देख पा रहे होंगे, KT इक्वल टू हाइएस्ट वैल्यू ऑफ एक्चुअल स्ट्रेस नियर डिसकंटिन्यूटी, जो कि आपने अभी फोटो इलास्टिसिटी टेक्निक से देखा, डिवाइड बाय नॉमिनल स्ट्रेस ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री इक्वेशंस फॉर मिनिमम क्रॉस सेक्शन। और जो यहाँ पे आपका डिवाइड में क्या है, आपका नॉमिनल स्ट्रेस, जो कि क्या बोलते हैं, हमें एलिमेंट्री इक्वेशन से प्राप्त होती है, मिलती है। ओके, तो यहाँ से आप कह सकते हैं KT इक्वल टू सिग्मा मैक्स, ये तो मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया, और जो डिवाइड बाय सिग्मा नॉट, यानी कि ऑप्टिमम या कह सकते हैं नॉमिनल स्ट्रेस, ठीक है, जो कि डिज़ाइनर एज्यूम करता है अपने हिसाब से, या कह सकते हैं जो एलिमेंट्री इक्वेशन से निकालते हैं, ठीक है। और यदि यहीं पर यदि आपका शेयरिंग हो रही होती, तो जो शेयर स्ट्रेस आएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा मैक्स जगह टाउ मैक्स आ जाएगा, और नॉमिनल स्ट्रेस जगह नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आ जाएगा सिग्मा नॉट, सॉरी टाउ नॉट। ओके, यहाँ पे नीचे दिया भी गया है, वेयर सिग्मा नॉट एंड टाउ नॉट आर स्ट्रेस डिटरमाइंड बाय द एलिमेंट्री इक्वेशंस एंड सिग्मा मैक्स एंड टाउ मैक्स आर लोकलाइज्ड स्ट्रेस एट द discontinuities. Okay, the subscript T denotes the theoretical stress concentration factor. The magnitude of stress concentration factor depend on the geometry of the component. Totally आपका ये उसकी geometry, उसके shape पर डिपेंड करता है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है। ओके, तो ये हुआ आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है ना, वो हुआ स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, ठीक है ना, दैट मीन्स इसके ऐसे कौन कहाँ कैसे क्यों, मतलब कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहाँ पे होता है, इसके कौन से कॉजेज़ हैं, और इनको कैसे हम एलिमिनेट कर सकें, कैसे कम कर सकें, ठीक है ना। तो द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन आर एज फॉलोज, देयर आर वेरियस कॉजेज, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे होंगे, वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है फर्स्ट वन। सेकंड है आपका लोड एप्लीकेशन है, दैट मीन्स लोडिंग कंडीशन। थर्ड वन है आपका एब्रप्ट चेंजेस इन सेक्शन हो गया। फोर्थ वन है आपका डिसकॉन्टिन्यूटीज इन द कंपोनेंट हो गया। फिफ्थ वन इज मशीनिंग स्क्रैचेज। ओके, तो ये आपका ये कॉज है 5 जिनके कारण से आपका स्ट्रेस कंसंट्रेट करता है। तो वन बाय हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ओके, इन डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट्स इट इज एज्यूम्ड दैट द मटेरियल इज होमोजीनियस थ्रू आउट द कंपोनेंट। देखिए, जब भी हम लोग कहीं पे डिज़ाइनिंग करते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ आपका एजम्पशन होते हैं, और हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो भी आप मटेरियल यूज़ करने वाले हो क्या है, आपका होमोजीनियस है। कई बार होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक है, ठीक है ना, बट ऐसा क्या एक्चुअल प्रैक्टिस से ऐसा पॉसिबल हो पाता है, नहीं होता है, ठीक है ना। इन प्रैक्टिस देयर इज वेरिएशन इन मटेरियल प्रॉपर्टीज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर। अब क्या होता है, मान लीजिए कोई आपने सर्कुलर रॉड या बार लिया, ठीक है, अब उसका वन एंड पे आपका प्रॉपर्टी दूसरी है, और अनदर एंड पे दूसरे एंड पे प्रॉपर्टी दूसरी है। और वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती हैं, इनमें क्या हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, इंटरनल क्रैक्स हो सकते हैं, फ्लॉज हो सकते हैं, ब्लो होल्स हो सकते हैं। ओके, कैविटी हो सकती है, मान लीजिए कोई वेल्ड के थ्रू आपको कैविटी जनरेट हो सकती है, एयर होल्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्साइड्स बनते हैं ना आपका, और ड्यूरिंग आपका मान लीजिए कहीं पे कास्टिंग होती है तो वहाँ पे एयर होल्स हैं, ब्लो होल्स, पोरोसिटी बन जाता है, एयर होल्स इन स्टील्स कंपोनेंट्स एंड नॉन मेटेलिक और फॉरेन इंक्लूजन डिफेक्ट आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इन सब के चलते क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेट कर जाता है, दैट मीन्स वहाँ पे पर्टिकुलर क्या हो जाएगी, वो पोर्शन वीक रह जाता है, स्ट्रेंथ वहाँ पे कम रहती है। तो जब स्ट्रेंथ कम रहेगी तो क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, फेलियर होने के चांसेस वहीं से रहते हैं, और स्ट्रेस वहीं पे कंसंट्रेट कर देता है, ठीक है ना। तो these variations act as a discontinuities in the component and causes stress concentration. Okay, this one is the first cause. Second one is the load application. Okay, load application, machine components are subjected to forces. कोई सही मशीन कंपोनेंट है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें लोड तो आपका लगता ही है, लोडिंग कंडीशन तो लोडिंग तो होती ही है। दीज फोर्सेज एक्ट आइदर एट पॉइंट और ओवर ए स्मॉल एरिया। क्या कह रहा है, या तो आपका पॉइंट लोड लगता है, या तो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। सिंस द एरिया इज स्मॉल, एरिया क्या है आपका, मान लिया छोटे से एरिया में लग रहा है,
द प्रेशर एट दीज पॉइंट्स इज एक्सेसिव, जहाँ पे भी आपका लोड रख रहा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू F1A होता है, तो यदि फोर्स आपको वहाँ पे लग रहा है तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर क्या होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा। दिस रिजल्ट्स इन स्ट्रेस कंसंट्रेशन, तो ये भी आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन का एक बहुत बड़ा कॉज है। ओके, द एग्जांपल ऑफ दीज लोड एप्लीकेशन आर एज फॉलोज, कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेशिंग टीथ ऑफ द ड्राइविंग एंड द ड्रिवन गियर, ऑब्वियसली बात है जहाँ पे आपका मेशिंग होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेट करता है, बाकी जगह के जहाँ क्या रहता है आपका यूनिफॉर्म रहता है। ओके, सेकेंड वन दिया है आपका कॉन्टैक्ट बिटवीन द कैम एंड फॉलोअर, ठीक है ना। अब कैम फॉलोअर आपने पढ़ सकता है थ्योरी ऑफ मशीन में, ठीक है ना, चाहे आपका क्या बोलते हैं नाइफ फेस फॉलोअर हो या आपका फिर फ्लैट फेस फॉलोअर हो या रोलर फॉलोअर हो, तो जहाँ पे आपका उनका इंगेजमेंट होता है, जहाँ पे भी कॉन्टैक्ट में आते हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे लोडिंग कंडीशन आपका डिफर करती है अदर सरफेस की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्ट्रेस कंसंट्रेट करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल्स एंड द रेसेस ऑफ द बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग में भी यही केस होता है, जहाँ भी कॉन्टैक्ट आता है आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट हो या सरफेस कॉन्टैक्ट हो तो वहाँ पे क्या स्ट्रेस कंसंट्रेट करता है। ओके, कॉन्टैक्ट बिटवीन द रेल एंड द व्हील, ठीक है, वहाँ भी क्या होता है एट इन इंस्टेंट पर्टिकुलर एक टाइम पे वहाँ पे मतलब एक ही पॉइंट पे कॉन्टैक्ट होता है, तो इसके कारण भी स्ट्रेस आपका वहाँ पे कंसंट्रेट करता है। एंड लास्ट वन इज कॉन्टैक्ट बिटवीन द क्रेन हुक एंड द चेन, क्रेन हुक एंड चेन, ऑब्वियस बात है क्रेन हुक जहाँ पे भी आपका लोडिंग देते हैं चेन के थ्रू किसी के थ्रू देते हैं, तो पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पे क्या होता है वहाँ पे लोड लगता है, तो जब एक लोड आपको पर्टिकुलर एक पॉइंट पे लगता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेट करेगा। ओके, इन ऑल दिस केसेस द concentrated load is applied over a very small area resulting in stress concentration। ओके, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एब्रप्ट चेंजेस इन सेक्शन, अब ये तो आपका ये मेन प्रॉपर्टी है इसकी, कहीं भी आपका सडन चेंजेस आ गया। इन ऑर्डर टू माउंट गियर्स, sprockets, pulleys and ball bearings on a transmission shaft, steps are cut on the shaft, क्या होता है पर्टिकुलर स्लॉट काटते हैं, स्टेप्स काटते हैं, एंड शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड फ्रॉम असेंबली कंसिडरेशन, ऑल्दो दीज फीचर्स आर इसेंशियल, मानते हैं कि ये जरूरी है, बट इनके कारण आपका स्ट्रेस वहाँ पे कंसंट्रेट करता है, वहाँ पे क्रॉस सेक्शन क्या करता है शाफ्ट का डिक्रीज करता है, वहाँ पे चेंज होता है, और जो क्या करता है दिस रिजल्ट्स इन स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। ओके, तो इसके चलते क्या होता है उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में वहाँ पे एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे स्ट्रेस आपका कंसंट्रेट करेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज डिसकॉन्टिन्यूटीज इन द कंपोनेंट, डिसकॉन्टिन्यूटीज भी आपका सेम फिनोमेना है एज अ चेंजेस इन सेक्शन, सर्टेन फीचर्स ऑफ मशीन कंपोनेंट्स सच एज ऑयल होल्स और ऑयल ग्रुप्स की वेज एंड स्प्लाइंस एंड स्क्रू थ्रेड्स रिजल्ट इन डिसकॉन्टिन्यूटीज। ऑब्वियस बात है कहीं पे स्मूथ सरफेस जा रहा है और वहाँ पे स्लॉट कट गया, तो जहाँ पे स्लॉट कट गया वो चाहे किसी के लिए भी हो, चाहे ग्रुप्स के लिए हो, कीवे के लिए हो, स्प्लाइंस के लिए हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होगा आपका डिसकॉन्टिन्यू आया, क्रॉस सेक्शन चेंज हुआ कंपोनेंट का, तो स्ट्रेस कंसंट्रेट करेगा, देयर इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन द विसिनिटी ऑफ दीज कंटिन्यूटीज। ओके, क्लियर है। लास्ट वन इज मशीनिंग स्क्रैचेज, मान लिया कहीं भी आपका सरफेस फिनिश करने के लिए कोई मान लिया मशीनिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, मशीनिंग ऑपरेशन करते समय कोई भी आपका जो टूल है, जो मशीनिंग टूल आप यूज़ कर रहे हैं क्या होगा उसकी जो डेप्थ ऑफ कट है थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, या ना किसी कारण से उसमें स्क्रैचेज आ गए, स्टैम्प मार्क्स आ गए, ठीक है ना, और इंस्पेक्शन मार्क्स आ गए, तो इसके कारण से क्या होता है सरफेस जो फाइबर है अपर फाइबर है उस पर इरेगुलरिटी आ गई, और जब इरेगुलरिटीज आ गई तो उससे क्या होता है आपका स्ट्रेस कंसंट्रेट करता है। ओके, तो ये सारे क्या यहाँ के कॉजेज हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन के। अब इनको एलिमिनेट कैसे किया जाए, इनको एलिमिनेट कैसे किया जाए, तो इसके भी आपका इनको भी आपका एलिमिनेट करने के भी तरीके हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीटली एलिमिनेट, देखिए पूरी तरह से आपका संभव नहीं है कि आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन को आप रोक पाएँ, क्योंकि इतना स्मूथ सरफेस आपका हर जगह प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए क्या होगा आपका हाईली पॉलिश्ड सरफेस करना पड़ेगा, उसके लिए कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना, या फिर आपका मटेरियल आपका ऐसा ही होना चाहिए जैसे फॉस्फर ब्रॉन्ज है, आपका वाइट मेटल है, बेबिट मेटल है, इन सब का यदि आप यूज़ करते हैं तो भी आपको सरफेस में अच्छी मिलती है, ठीक है ना, बट इतना आपका हाई ग्रेड मटेरियल आप यूज़ करेंगे कहीं पे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो हम लोग पूरी तरह से कहीं भी आपका इसको स्ट्रेस को कंसंट्रेशन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, बट देयर आर मेथड्स टू रिड्यूस स्ट्रेस कंसंट्रेशन, दिस इज अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप ऑफ द कंपोनेंट, कैसे हम लोग दूर करते हैं आपका उसके शेप की ज्योमेट्री को चेंज करके,
In order to know that happens at the abrupt changes of cross section or at the discontinuity and reduce the stress concentration. जहाँ पे हमें पता है कि कहीं भी एब्रप्ट चेंजेस आ रहे हैं क्रॉस सेक्शन में या डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, तो वहाँ पे क्या है आपका स्ट्रेस कंसनट्रेट करता है, तो वहाँ पे स्ट्रेस कंसनट्रेट को रिड्यूस करने के लिए ठीक है क्या करेंगे हम लोग, कई सारे आपका वहाँ पे तरीके हैं. देयर इज ए सिमिलरिटी बिटवीन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन in fluid flow in a channel and the stress distribution in an axial loaded plate shown in figure. आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फिगर है जहाँ पे पर्टिकुलर आपका देख ऐसे लग रहा है जैसे दो प्लेट को जोड़ दिए गए हैं या दो बार को जोड़ दिया गया है, दो शाफ्ट को, जहाँ पे क्या है कि सडनली आपका एरिया चेंज हो रहा है, जबकि बी में क्या है आपका वहाँ पे आपका हल्का सा थ्रोट सेक्शन दिया गया है, मतलब कि वहाँ पे फिलेट प्रोवाइड किया गया है. ठीक है ना. तो वहाँ पे देख रहे हो आपका ए फिगर डायग्राम, फिगर ए में क्या दिया है, फोर्स फ्लो अराउंड शार्प कॉर्नर्स, यहाँ पे शार्प कॉर्नर्स है, जबकि फोर्स फ्लो अराउंड राउंडेड कॉर्नर है. तो वहाँ पे क्या है आपका जब राउंडेड कॉर्नर्स रहेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, मतलब उतनी हद तक नहीं कर पाएगा कि मटेरियल फेल कर जाए. ओके. The equations of flow potential in fluid mechanics and stress potential in solid mechanics are same. Therefore, it is perfectly logical to use fluid analogy to understand the phenomena of stress concentration. That means fluid analogy से भी आपका stress concentration को compare करके भी वहाँ से उसको समझ सकते हैं. When the cross section of the channel has uniform, आपको पता है जब भी ना जो डिस्चार्ज की इक्वेशन आपको यहाँ पे दिखाई गई है Q इक्वल टू ना इंटीग्रेशन ऑफ यू डी ए. ठीक है. तो क्या होता है कि जब कहीं पे भी आपका एरिया, एक मिनट देखिएगा जरा यहाँ पे, when the cross section of a channel has uniform dimensions throughout, the velocities are uniform and the streamlines are equally spaced. ओके. जहाँ भी आपका क्रॉस सेक्शन आपका सेम रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, वहाँ पे जो फ्लो लाइंस हैं वो भी स्ट्रीम लाइंस हैं, वो भी क्या रहती हैं आपका यूनिफॉर्म रहती हैं. ठीक है. इक्वली स्पेस्ड रहती हैं. ठीक है ना. बट द फ्लो एट एनी क्रॉस सेक्शन विद इन द चैनल इज एट दैट केस, तो उस समय क्या होता है जो फ्लो है, जो डिस्चार्ज है आपका, वो इस इक्वेशन से दिया गया है Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी. ओके. व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट हैज द सेम डायमेंशन थ्रू आउट, द स्ट्रेस आर यूनिफॉर्म एंड स्ट्रेस लाइंस और इक्वली स्पेस्ड. ओके. ये पहले हमने डिस्कस कर लिया. द स्ट्रेसेस एट एनी सेक्शन इज गिवन बाई, स्ट्रेस यहाँ पे दिया गया है आपका, तो P इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा डी. ओके. व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल इज सडनली रिड्यूस्ड, यदि आपका क्रॉस सेक्शन क्या हुआ आपका वहाँ पे सडनली डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया, तो इस केस में क्या होता है कि जो जैसे डिस्चार्ज इक्वेशन आपने पढ़ा हो ना Q इक्वल टू ए वी, तो ये आपका ऑब्वियस सी बात है, यदि आपका एरिया डिक्रीज करेगा तो क्या होगा वहाँ पे, यदि आप कांस्टेंट डिस्चार्ज चाहते हैं, डिस्चार्ज उतना ही है, तो क्या होगा, एरिया यदि डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, इंक्रीज कर जाएगी. तो वही दिया हुआ है यहाँ पे, व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द चैनल इज सडनली रिड्यूस्ड द वेलोसिटी इंक्रीजेज इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम फ्लो एंड द स्ट्रीम लाइंस बिकम्स नैरोअर एंड नैरोअर एंड क्राउड टुगेदर, मतलब कि और पतला होता जाएगा उसका, बहुत शार्प होता जाएगी जो उसकी स्ट्रीम लाइंस है, और वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी और बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्राउड आपका देखने को मिलेगा. ठीक है ना. ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व इन स्ट्रेस्ड प्लेट. सेम फिनोमिना आपको यहाँ पे सॉलिड मैकेनिक्स में देखने को मिलता है, जो कि अब कहीं किसी भी प्लेट में यदि आप लोडिंग कंडीशन लगा रहे हैं और सरफेस में कहीं पे इरेगुलरिटी आ रही है, तो जहाँ पे सरफेस में डिक्रीज करेगा, जहाँ पे एरिया डिक्रीज करेगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो आपका इंक्रीज करती जाएगी. ठीक है ना. इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द सेम फोर्स द स्ट्रेस लाइंस कम्स क्लोजर एंड क्लोजर एज द क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड. आप ऊपर डायग्राम में देख पा रहे होंगे यहाँ पे ना, देखिए जाए, चाहे आप जैसे जैसे आपका ये क्या बोलते हैं यहाँ पे एरिया डिक्रीज करता है तो स्ट्रेस लाइन क्या हो रही है आपका क्लोज हो जाएंगी. मान लिया और नैरो करेंगे तो और ये इसका बीच की स्पेसिंग कम होती जाएगी. ओके. At the change of cross section, the streamline as well as stress lined bend. When there is suddenly change in cross section, bending of stress line is very sharp and resulting in stress concentration. Okay. Therefore, stress concentration can be greatly reduced by reducing the bending by rounding the corner. That means उनको क्या करें, जो शार्प बेंड है उनको क्या करें, उनको उन जो कॉर्नर है उनको क्या कर देंगे आपका राउंड कर देंगे, ताकि स्ट्रेस को आप वहाँ से स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिलीज कर सके, कम कर सके. स्ट्रीमलाइन शेप्स आर यूज्ड इन चैनल्स टू रिड्यूस
turbulence and resistance to flow. Okay, streamlining or rounding the counters of rounding the corners of mechanical component has similar beneficial effects in reducing stress concentration. Okay, there are different methods to reduce the bending of stress line at the junction and reduce the stress concentration. In practice, reduction of stress concentration is achieved by the following method. अब वो कौन कौन से मेथड है, जैसे पहला है आपका एडिशनल नोचेज एंड होल्स इन टेंशन मेंबर. फर्स्ट वन इज additional hole notches and holes in tension member. A flat plate with V notch subjected to tensile force is shown in figure A. ये यहाँ पे दिया गया फिगर ए में, ठीक है ना. ये आपको प्लेट लिया है, यहाँ पे आपका वी नोच दिखाया गया है, सडन चेंज है आपका एरिया में. ओके, ड्रिलिंग एडिशनल होल, ये आपका यूज द मल्टीपल नोचेस, यहाँ पे मल्टीपल नोचेस है, बी में दिखाया गया है. ओके, नेक्स्ट वन इज and drilling additional holes and see removal of undesired material. ये जो आपका है, यहाँ पे देखेंगे आपका ड्रिलिंग होल, आपका मान ली कहीं पे एक होल है और एक होल से आपका स्ट्रेस कंसंट्रेट कर रहा है, तो यहाँ पे कई सारे होल कर दिए गए. ओके, एंड लास्ट वन डी में क्या बोल रहा है, डी में कह रहा है आपका फिगर डी. डी में आपका ABC को यहाँ पे दिया गया है. These methods are illustrated in figure B, C and D respectively. The methods of removing undesired material is called the principle of minimization of the material. Okay, in these three methods, the sharp bending of force flow line is reduced and it follows a smooth curve. Okay, आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे जो भी यहाँ पे फिगर ए में वी नोच दिया गया है, तो उसकी वी नोच को हटा करके क्या क्या है आपका सर्कुलर, आपका यहाँ पे सर्कुलर स्लॉट बनाया गया है, जिससे आपका सडन एरिया चेंज ना होकर ग्रेजुअली चेंज हो, जिससे स्ट्रेस कंसंट्रेट ना कर पाए. सिमिलरली बी में क्या है आपका मल्टीपल नोचेज है, तो इससे बचने के लिए यहाँ पे स्ट्रेस ना कंसंट्रेट करे तो क्या किया गया, उन सबको एलिमिनेट करके हटा करके क्या किया गया, वहाँ पे सर्कुलर आर्क प्रोवाइड की गई, जिससे क्या है आपका वहाँ पे भी आपका स्ट्रेस कंसंट्रेट ना कर गए. नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कहीं पे होल्स वगैरह हो तो भी आपका सेम फिनोमेना यूज़ किया गया है. और कहीं भी आपका डी जो है आपका यहाँ पे रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल आपका मटेरियल, दैट मीन्स कहीं भी आपका यहाँ पे मान ली नीड नहीं है, फालतू में नोच तैयार जनरेट हो रही है, तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को ही आप हटा दें ना, उसको मशीनिंग कर दें, कुछ भी कर दें, जिससे क्या होगा आपका स्ट्रेस कंसंट्रेट ना कर पाए. ओके, नेक्स्ट वन इज फिलेट रेडियस undercutting and notches for member in bending. Okay, एक्चुअली फर्स्ट वाला क्या था आपका एडिशनल नोचेस था. ठीक है, एडिशनल नोचेस एंड होल्स इन टेंशन मेंबर. ओके, ये आपका था, जिसके लिए डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा. ओके, सेकेंड है आपका फिलेट रेडियस अंडरकटिंग एंड नोचेस फॉर मेंबर इन बेंडिंग. देखिए आपका यहाँ पे भी फिलेट, जहाँ पे भी आपको ए में दिखाया गया आपका ना, जहाँ पे भी आपका सडनली आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है शाफ्ट में, तो वहाँ पे क्या किया गया, वहाँ पे सर्कुलर आर्क यानी फिलेट प्रोवाइड की गई है, आर्क प्रोवाइड किया गया. ठीक है ना, यहाँ पे अंडर कट्स हैं. ठीक है ना, तो अंडर कट्स को भी कैसे इमिट करना हो दिखाया गया है. ठीक है ना, कहीं पे नोच है आपका, यहाँ पे सर्कुलर नोच है, उसको कैसे करके दिखाया गया है. ओके, तो आप एक बार इसको रीडिंग मार लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. थर्ड है आपका ड्रिलिंग एडिशनल होल्स ऑफ शाफ्ट. ओके, ड्रिलिंग एडिशनल होल्स फॉर शाफ्ट, कहीं मान लिया एक शाफ्ट में कहीं पे होल है, तो वहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रोकने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे जैसे कीवे है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, कीवे में और एडिशनल होल्स वहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, उससे क्या होगा आपका स्ट्रेस कंसंट्रेट नहीं करेगा. ओके, और चूँकि वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एम्पेरिकल रिलेशनशिप यूज़ करते हैं ना, और दैट इज़ नथिंग बट द C इक्वल टू 1 - 0.2 W/D - 1.1 H/D.
ये जो आपका कुछ स्पेसिफिक टर्म है वो आपको उसमें डेटा बुक में मिल जाएंगी, ठीक है ना। थर्ड है आपका रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन थ्रेडेड मेंबर। कहीं पे आपका थ्रेड सेक्शन है तो वहाँ पे देखिए कैसे आपका यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। ये देखिए थ्रेड सेक्शन है आपका, उसको एलिमिनेशन के लिए आपको ये करना है। डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा आपका, नहीं तो आप एक बार रीडिंग चाहो तो मार सकते हैं, ठीक है। रीडिंग मार लीजिएगा, बाकी कोई डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। तो ये मतलब कि एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये हमेशा आता है, ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, इसकी कॉजेज़ और इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।